रघुवंशी थे और उनका वचन था। ये तो अपने पूर्वजों का भी अपमान करने का काम किया। मां के श्राद्ध में पगड़ी, उनके आंतरिक दल का मामला है, इस पे कहीं कुछ नहीं कहना है। जो नंबर की संख्या का खेल है उसमें उत्तम नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने स्पष्ट कहा, अभी मुद्दा बना बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ाई है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि ऐसा भी बीच में बात हमारे सामने दिखा था कि शायद पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज गए हैं अयोध्या, अपना पगड़ी वहां जाकर वो खोलेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि इस बार बिहार में या फिर लोकसभा चुनाव 2024 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसके बाद वो अपना प्रतिज्ञा पूरा करेंगे और अपना जो पगड़ी है उसे खोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि इस बार जो बीजेपी जो है या फिर एनडीए जो है वो इस बार फिर से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ेगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या गए हैं, अपना पगड़ी वहां जाकर खोलेंगे, क्या कहना है आपका इस पर? उन्होंने जब पगड़ी को बांधा था जी, तो उन्होंने क्या प्रण लिया था, क्या प्रतिज्ञा किया था? जी, उनकी माता जी का श्राद्ध क्रम था, उसके उपरांत उन्होंने पगड़ी बांधी थी जी, और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक बिहार के कुर्सी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देते जी, तब तक पगड़ी का परित्याग नहीं करेंगे। जी। क्या हुआ? उनका संकल्प पूरा हो गया क्या? नहीं। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यही लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, क्या हुआ उनके वादों का, संकल्पों का, वचनों का? और वो जो जा रहे हैं अयोध्या पगड़ी का प्रत्याग करने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं अयोध्या प्रत्याग करने नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान करने जा रहे हैं अयोध्या। कैसे? पुरुषोत्तम राम जी रघुवंशी थे और उनका वचन था, रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण चला जाए तो चला जाए, वचन नहीं जाना चाहिए, है ना? इनका तो वचन ही चला गया और इनके पूर्वज भी आंसू बहाते होंगे ऊपर में। ये तो अपने पूर्वजों का भी अपमान करने का काम किया। मां के श्राद्ध में पगड़ी बांधकर शपथ लिया था, कसम खाई थी, और उस कसमों के साथ क्या करने का काम किया? हम तो कहेंगे अयोध्या के साधु संतों को, ऐसे संकल्प विहीन लोगों को जिनके बातों का कहीं कोई ये नहीं, वहाँ प्रतियाग करने से रोके और इनको प्रतियाग पगड़ी का करना ही है तो गया में जाके करना चाहिए। ये तो भगवान पुरुषोत्तम राम जी का भी अपमान है, घोर अपमान है। अच्छा, चलिए, अभी विधान परिषद का जो चुनाव है वो 12 जून को होने वाला है, जिसके तरफ से आज जदयू की तरफ से आज पर्चा नॉमिनेशन भी दाखिल कर दी भगवान कुशवाहा जी, और कहा जा रहा है कि ये तो एक तरफा लड़ाई है। अरे ये तो उनके कोटे, एक तरफा लड़ाई, वो उनके आंतरिक दल का मामला है, इस पे कहीं कुछ नहीं कहना है। जो नंबर की संख्या का खेल है उसमें जो जीतेंगे उसके कोटे में जाएगी, उसमें क्या है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि एक तरफ एनडीए में ऐसा देखा जा रहा था, बीजेपी में ही 2 गुट बन चुके थे। एक तरफ कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार
मतलब भाजपा के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। क्या देखिए, कहेंगे? ऐसा नहीं है। भाजपा के अंदर खाने में और वहाँ जो संघ के लोग हैं, जो संघ से निकल के आए हैं पार्टी के अंदर, तमाम लोगों का मत है कि 2025 का चुनाव एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़े। और आपने देखा ही, बिहार के वरिष्ठतम नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने स्पष्ट कहा। तो ये आयात लोग जो बोल्ड हैं, उनके बातों का कहीं कोई लेखा जोखा है क्या? उनका वचन का कोई मोल है क्या? कब क्या बोलेंगे उनको कौन मान रहा है भाई? वो तो अभी ताबड़तोड़ तेल मालिश इसलिए कर रहे हैं चूंकि उनकी कुर्सी जो है डिप्टी सीएम वाली बची रहे। लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कीमत पे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं लड़ने जा रही है। ये बातें नीतीश जी भी समझ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आगे चलकर ऐसा अगर कुछ नतीजा अगर हमारे सामने दिखेगा तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी भी दरवाज़ा खुला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है दरवाज़ा खुला, ऐसे तो आर पार मुद्दा बनाम सरकार के बीच लड़ाई। तो ये आयात लोग जो बोल्ड हैं, उनके बातों का कहीं कोई लेखा जोखा है क्या? उनका वचन का कोई मोल है क्या? कब क्या बोलेंगे उनको कौन मान रहा है भाई? वो तो अभी ताबड़तोड़ तेल मालिश इसलिए कर रहे हैं चूंकि उनकी कुर्सी जो है डिप्टी सीएम वाली बची रहे। लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कीमत पे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं लड़ने जा रही है। ये बातें नीतीश जी भी समझ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आगे चलकर ऐसा अगर कुछ नतीजा अगर हमारे सामने दिखेगा तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी भी दरवाज़ा खुला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है दरवाज़ा खुला, ऐसे तो आर पार मुद्दा बनाम सरकार के बीच लड़ाई है। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दरमियान भी मुद्दा बनाम केंद्र सरकार के बीच, यहाँ भी मुद्दा बनाम बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ाई है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि ऐसा भी बीच में बात हमारे सामने दिखा था कि शायद फिर से नीतीश कुमार जी पलटी। देखिए, लोग कयास लगाते रहते हैं और कयास लगाना भी स्वाभाविक है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उस तरह का इतिहास रहा है कि कब किधर वो पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, खुद उनको भी पता नहीं है। तो स्वाभाविक है चर्चाएं तो चलेगी ही, और भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा नहीं है। क्या संभावनाएं हैं इंडिया गठबंधन में? अगर देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये तो हम नहीं कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी की तरह या नीतीश जी की तरह कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, या नीतीश जी के लिए कुंडी ताला बंद हो गया है, गेट का दरवाज़ा अब नहीं खुलने वाला है, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी कहा करते थे। हाँ, लेकिन नीतीश जी फिलहाल वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, बहुत आहत हैं। उनके साथ जिस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी लगातार फिर कर रही है, तो सारा चीज़ दिख रहा है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी। इनका कहना था कि जो इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें जो भाजपा है, भाजपा अपने नेतृत्व में लड़ने जा रही है, जैसा कि इनका कहना था। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी चुनाव आने में भी काफ़ी समय है और इस बीच किस
अलग अलग तरह का रंग हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।